वुजू करने की नियत करें और वुजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम पर कहें। वुजू करने की नियत का मतलब दिल में इरादा करना होता है। वुजू के लिए ज़बान से कुछ कहना जरूरी नहीं, बस दिल में यह सोच लेना काफी है कि मैं अल्लाह की इबादत, नमाज वगैरह के लिए वुजू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह कहना वुजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना सुन्नत है। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इससे वुजू में बरकत होती है और काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है। अगर कोई भूल जाए और बाद में याद आए तो बीच में भी बिस्मिल्लाह कह सकता है। अपने हाथ धोएं। अपने बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ धोएं। ऐसा 3 बार करें। उसके बाद अपने दाहिने हाथ से अपना बायां हाथ 3 बार धोएं। उंगलियों के बीच और कलाई तक अच्छी तरह से धोना। 3 अपने मुंह में पानी लें। अपने दाहिने हाथ से 3 बार पानी मुंह में भरें। इसे अपने गालों में घुमाएं। इसे अच्छी तरह से करें। नाक में पानी भरें। अपने दाहिने हाथ से पानी को 1 कप की तरह लें और उसे नाक में भरें और 3 बार बाहर निकालें। बहुत अधिक पानी नाक में लिए बिना और घुटन पैदा किए बिना तेजी से और अचानक खर्राटे लें। यदि आप नाक में पानी नहीं भर सकते हैं तो आप अपनी उंगलियों को गीला करके अपनी नाक के निचले हिस्से पर पानी लगा सकते हैं। आज अपना चेहरा धोएं। अपने हाथों को दाहिने कान से बाएं कान तक और बालों की जड़ों से थोड़ी तक फैलाकर 3 बार अपना चेहरा धोएं। अपने दोनों बाजुओं को उंगलियों के सिरों से कोहनियों तक धोएं और इस बात का ख्याल रखें कि कोई हिस्सा सूखा न रह जाए। उंगलियों के सिरों से कोहनी तक पहले दाएं बाजू को बाएं हाथ से 3 मर्तबा धोएं, फिर बाएं बाजू को दाएं हाथ से 3 मर्तबा धोएं। अपना सिर साफ करें। इसे मसह कहते हैं। गीले हाथों से माथे से लेकर सिर के पिछले हिस्से तक पूरे सिर को हल्के हाथों से 1 बार पोंछें और फिर सिर के पिछले हिस्से से माथे तक आगे की ओर पोंछें। आप चाहें तो बालों की दिशा में भी पोंछ सकते हैं ताकि बाल उलझें या अपनी जगह से न हटें। अपने कानों को अंदर और बाहर से पोंछें। अपने अंगूठे से कानों के पीछे नीचे से ऊपर की ओर साफ करें। यह भी 1 बार किया जाता है। 6. अपने दोनों पैरों को धो लें। टखनों तक अच्छी तरह साफ करें कि पानी उंगलियों के बीच तक जाए। अपनी छोटी उंगली का प्रयोग करें और उंगली के बीच से गंदगी को हटा दें। अपने दाहिने पैर से शुरू करें और पैर को 3 बार रगड़ें। 7. तरतीब याद कर लें। वुजू एक के बाद एक तरतीब के साथ किया जाना चाहिए, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप तमाम मराहिल की तरतीब जान लें ताकि उन्हें सही तरीके से अदा कर सकें। अगर तरतीब में कोई गलती हो जाए तो वुजू दोबारा शुरू से करना होगा। जब वुजू मुकम्मल हो जाए तो वुजू के बाद की दुआ पढ़े, जो यह है।